बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन भी मुस्लिम लीग नवाज के लिए और उस वक्त के हुक्मरानों के लिए बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि इंतहाई बुरा दिन साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने आखिरी दिनों में 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने आखिरी दिनों में एक कानून पास किया था और उस कानून का मकसद ये था कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उससे पहले जितने भी फैसले हो चुके हैं 184(3) के तहत, खा वो नैब तरामीम हैं या पनामा हैं या कुछ और हैं या नाअहली के केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब के, जहांगीर तरीन साहब के, और भी बहुत सारे केसेस उसमें मौजूद थे जो कि एक लंबी लिस्ट थी। उन मुकदमात का खात्मा करना मकसूद था। और अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कोई अहम फैसले कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक फैसला दिया हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी है और जो नहीं करवाएगा वो उसने गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम किया है। पंजाब का इलेक्शन अभी तक नहीं हो सका, खैबर पख्तूनख्वा का नहीं हो सका 90 दिन के अंदर अंदर, और इस वक्त मरकज का इलेक्शन भी नहीं हो सका, सिंध का भी नहीं हो रहा, बलोचिस्तान का भी नहीं हो रहा। इस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार है और वो किसी वक्त भी किसी भी वक्त ऐसा कोई भी वक्त ऐसा आ सकता है जब वो फैसला भी इन लोगों के लिए, यानी कि 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, और उस वक्त थे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, इसहाक डार साहब थे वजीर खजाना जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे, वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, वजीर दिफा थे ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने इनकार कर दिया था फौज की सिक्योरिटी देने से। तो ये सारे मुकदमात ऐसे थे और इनका ख्याल था कि हम ऐसी कानून साजी कर जाएं कि आने वाले वक्तों में जब चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब आए तो हम अपीलें दायर करेंगे, अपीलें दायर करके अपने मुताबिक वो फैसले करवा लेंगे और उन फैसलों को रुजू कर लिया जाएगा। लेकिन ये आखिरी दिनों में इसलिए ये अपील की थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बहुत सारे मुकदमात को टेकअप कर चुके थे। नैब तरामीम का कानून भी था और ख़ास तौर पे आर्मी एक्ट भी था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी था, ये सारे के सारे चैलेंज हो चुके थे। बहरहाल हुआ ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो रिटायर हो गए और वो मुकदमा वही रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने उसको सुना और फुल कोर्ट बना दिया और फुल कोर्ट ने आज फैसला दिया है। वो फैसला असल जो फैसला है वो पार्ट 3 यानी कि पैराग्राफ 3 का है, जहां पे इन्होंने एक पॉलिटिकल गोल हासिल करना था। डिटेल्स मैं सारी मेन चैनल पे बता चुका हूं, यहाँ पे आपको वो फैसला सुनवाता हूं। पहले जरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब का फैसला सुन लीजिए। उन्होंने जो 3 पोर्शन है, पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है। असल जो मामला है वो है पैराग्राफ 3 का, जिसमें वो मुअस्सर माजी यानी कि ये कानून जो बनाया गया था इसका इतलाक माजी से होना था और माजी में भी जो फैसले हो चुके हैं, खा वो 2 साल हो या 4 साल या 10 साल, उनके खिलाफ भी अपील दोबारा फाइल हो सकती थी और अपील फाइल हो सकती थी और उसके बाद फिर फैसला होना था, यानी कि वो फैसले तब्दील हो सकते थे। लेकिन वो बात नहीं मानी गई। असल मामला यही है। लेकिन तरतीब से सुनवाता हूँ। पैराग्राफ नंबर 1 जो है उसके बारे में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने फैसला सुनाते हुए क्या अनाउंस किया कि 10-5 की रेशो के साथ वो शिकें जो हैं वो मंजूर कर ली गई, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो कानून साजी हुई उसको मंजूर कर लिया गया और उस हद तक जो दरखास्तें थी वो खारिज कर दी गई। पहला जरा पैराग्राफ 1 सुन लीजिए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने जो अनाउंस किया फैसला। For reasons to be recorded later, these petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below, by a majority of 10-5, within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket close, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. जब ये पहला पैराग्राफ उन्होंने कहा कि वो पूरी की पूरी बात, वो ऊपर वाली बात तो भूल गए कि जो 2 और 5 की जो शिकें थी उसको हटा के बाकी सब जो है वो एक्सेप्ट की थी 10-5 की मेजॉरिटी से, और पिटीशंस जो हैं वो मुस्तरद कर दी थी, कानून मंजूर कर लिया था। इससे एक मिठाइयों वाला माहौल बन गया कि मिठाइयाँ तकसीम करने लगे लोग। लेकिन अगला पैराग्राफ जो 2 है उसका जरा फैसला पढ़िए, क्योंकि ये था राइट ऑफ अपील जो दिया गया है, बेंचों की तश्कील का मामला था ये
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे। मैं आगे जाके इसकी डिटेल बताता हूँ कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो कानून साजी हुई ये है क्या और किस शिकों को मंजूर किया गया, किस शिकों को मुस्तरद किया गया। अब जरा पैराग्राफ 2 का सुन लिए, जस्टिस काजी फायसद साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना फैसला सुना रहे हैं। पैराग्राफ 2, बाय मेजॉरिटी ऑफ 9 to 6, Justice Ijazul Ahsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Syed Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Waeed dissenting by clause subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. अब ये पैराग्राफ 2 था जिसमें राइट ऑफ अपील की बात हो रही थी, तो राइट ऑफ अपील दे दिया गया, लेकिन नंबर पहले 10-5 था, इसमें आके नंबर कम हो गए, 9-6 पे आ गए कि 9 जजेस ने कहा कि देना चाहिए, 6 ने कहा अपील का हक नहीं देना चाहिए 184(3) के तहत, और क्योंकि ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन रिव्यू का हक मौजूद होता है। अब जरा पैराग्राफ 3 सुनिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसका फैसला जस्टिस काजी फायसद साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुनाया, और वो सुनाया 8-7 की रेशियो से, यानी चीफ जस्टिस काजी फायसद साहब को 7 मेंबर्स की हमायत हासिल थी और बाकी दूसरी साइड पे चले गए 8 जजेस, यानी 10 पहला पैराग्राफ में 10 जजेस थे चीफ जस्टिस काजी फायसद साहब के साथ 9 जजेस थे, दूसरे में कम होके 8 रह गए और तीसरे में कम होके 7 रह गए। इस तरीके से जो पैराग्राफ 3 के जजमेंट है उसमें जस्टिस काजी फायसद साहब अपनी मेजॉरिटी लूज कर गए। सुनिए उस फैसले का बारे में कि वो कैसे सुनाया गया और उसमें है क्या। पैराग्राफ 3, by a majority of 8 to 7, within bracket Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhail, Justice Athar Minella, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, the right of appeal retrospectively is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. अब जो पैराग्राफ 3 था उसमें दरखास्तें मंजूर कर ली गई, तमाम की तमाम दरखास्तें, और उसका था कि मुअस्सर बमाजी यानी कि जो माजी में फैसले हो चुके हैं उनमें भी राइट ऑफ अपील दे दिया गया था। यही वो असल बारीक वारदात है जो कि इसमें डाली गई थी इस एक्ट में, कि आखिर में 2 शिकें इसमें ऐसी डाली गई जिसमें राइट ऑफ अपील दे दिया गया माजी के मुकदमात में भी, कि माजी में आप उसमें कोई हद नहीं है, आप 47 से स्टार्ट हो जाएं और यहाँ तक आ जाएं 2003 तक, जो चाहे मुकदमा उठाएं और उस पर राइट ऑफ अपील और उस पर अपील फाइल कर दें, और उसके बाद दोबारा एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वो उन मुकदमात की तादाद आप सैकड़ों कह लें, हजारों कह लें, लाखों मुकदमात भी हो सकते हैं, कोई भी आएगा और वो जाके अपील करेगा, उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो पार्लिमान, ये जो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और शहबाज गवर्नमेंट, क्योंकि वजारत कानून तो थी मुस्लिम लीग नवाज के पास और वजारत दाखिला भी मुस्लिम लीग नवाज के पास थी, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने यह कानून तैयार किया था और इसका मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब के मुकदमात, नैब तरामीम और जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का फैसला है इसको रजू किया जाएगा। आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अगर कोई फैसला आता है तो उसको रजू किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिए। जो फैसले हो चुके वो हो चुके, अब जो आइंदा फैसले टेकअप किया जाएगा उनमें राइट ऑफ अपील दी जाएगी। तो इसमें अब एक्ट है क्या, पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मजमूई तौर पर 8 शिकों पर मुश्तमिल है जिनका वो जिक्र कर रहे थे। शिक नंबर 2 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हर मुकदमे की तकर्री हर मुकदमे को जो मुकर्रर करना है, यानी कि किस बेंच के सामने जाना है, और बेंच की तश्कील का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास होगा, और ये 3 रुकनी कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला करेगी। इस 3 रुकनी कमेटी में कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और 2 सीनियर जजेस होंगे। इस वक्त हम देखें तो 2 सीनियर जजेस हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठेंगे। 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी कि मुकदमा किस बेंच के सामने जाना है और बेंचों की तश्कील का इख्तियार जो है इनके पास होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 3 रुकनी कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर यह फैसला करेगी और कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। इस वक्त मैंने बता दिया। अब शिक नंबर 3 के मुताबिक 184(3) का आने वाला हर मामला कमेटी के सामने रखा जाएगा और कमेटी मामले के बुनियादी हकूक के निफाज और अवामी अहमियत के मयार को जांचेगी। वो फैसला करेगी कि
ये 184(3) के तहत ये मुकदमा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और 184(3) के मुकदमात को कम अज कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा और आईनी तशरीह के मामलात में 5 रुकनी बेंच से कम बेंच नहीं होगा। यानी अगर 184(3) के तहत जो मुकदमा होगा आईनी के अलावा होगा तो 3 रुकनी, और अगर आईनी मुकदमा होगा, आईनी तशरीहात फॉर एग्जाम्पल 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने या नहीं होने इस नौइयत के, तो उसके लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। और ये बेंच भी तश्कील देगी ये कमेटी, और फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील दायर की जाएगी। और अपील जो 14 दिनों में असल बेंच से बड़े बेंच के सामने समाअत के लिए रखी जाएगी। यानी पहले 3 रुकनी बेंच सुनेगा तो 5 रुकनी बेंच के सामने रखी जाएगी, अगर 5 रुकनी बेंच सुनेगा तो 7 रुकनी बेंच के सामने रखी जाएगी। ये इसमें तय हुआ है। और अपील जो 14 दिनों में असल बेंच से बड़ा बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ये शिक भी बरकरार रखी गई है और इस पे भी जो है वो मेजोरिटी ये चाह रही थी, उनको रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कानून की ये शिक भी बरकरार रखी और शिक 5 की 2 जो है उसके मुताबिक मुतासरीन को 184(3) के मुकदमात में फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया है और उसको भी बरकरार रखा गया, अपील का हक भी दे दिया गया है और अपील मिलेगी सबको, लेकिन नए मुकदमात और नजरसानी की दरखास्त में नया वकील करने का इख्तियार भी दे दिया गया। माजी में यह था कि नजरसानी की दरखास्त में वही वकील आता था जो पहले वाला होता था, अब वकील तब्दील करने की भी इजाजत दे दी गई है। और जल्द नौइयत के एमरजेंसी नौइयत के मुकदमात जो हैं उनको 14 दिन के अंदर अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। यहाँ तक तो पहले जो पहला पैराग्राफ था उसमें 10-5 की मेजॉरिटी थी और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के साथ, और जो दूसरा पैराग्राफ था जिसमें अपील का हक दिया गया उसमें 9-6 की मेजॉरिटी यानी कि कम हो गया। और जो तीसरा था असल जो मामला है वह है सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के मुकदमात में अपील के हक को माजी से इसका इत्तलाक जो है वो मुस्तरद कर दिया, कलअदम करार दे दिया। इसमें जस्टिस काजी फाइज़ साहब के साथ सिर्फ 6 जजेस थे, 6 जजेस ने साथ दिया और 7वें चीफ जस्टिस खुद थे और 8 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ। इसलिए ये पिटीशन मंजूर भी हुई है और मुस्तरद भी हुई है। 2 पोर्शन इसके मंजूर किए गए हैं, यानी कि जो पिटीशन थी वो मुस्तरद कर दी गई, कानून मंजूर कर लिया गया, और जो 3rd पोर्शन था वो उसको कलअदम करार दे दिया गया है, वो दुरुस्त नहीं था। और उसी के अंदर ही असल में सारी की सारी ये मैन्युफैक्चरिंग बल्कि इंजीनियरिंग की गई थी। इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। इसमें मकसूद ये था कि फायदा पहुंचाया जाए। लिहाजा आज के फैसले के बाद ये साबित हो गया है कि जनाब जो मुकदमात के फैसले हो चुके सो हो चुके, उनमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, उसमें कोई अपील नहीं आएगी। और इसका प्लान ये था, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज है ना जी, मुस्लिम लीग नवाज का प्लान ये था कि माजी में जितने भी मुकदमात हुए हैं ये 1 साल के अंदर अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब आ गए हैं तो इनके साथ मिलके उन सारों के खिलाफ अपीलें फाइल हो जाएं और अपीलें फाइल होती जाएंगी और हम उसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल ये जो चीज़ें थी जी, ये मंसूबा था, ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ और जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं वो इसको भांप गए थे और जहाँ तक था दुरुस्त, जहाँ पे पार्लियामान की का हक था, राइट ऑफ जो लेजिस्लेशन है उसका हक तस्लीम कर लिया गया। और उसमें असल ये सारा खेल था जी, वो इसलिए भी खेला गया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने आना था और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगानी थी और वो ब्रैकेट्स अब लग गई हैं और उस हद तक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब जीत गए अपने ही इर्द गिर्द जो हैं उन्होंने ब्रैकेट्स लगवा ली और अपने ही इख्तियारात जो हैं वो उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं और जहाँ पे असल तो पॉलिटिकल मोटिव था वहाँ पे वो लूज कर गए और असल चीज़ वही थी। और ये इत्तफाक है, ये हुस्न इत्तफाक कि इधर से नवाज शरीफ साहब ने फ्लाई किया है लंदन से जद्दा और जद्दा से यूएई और यूएई से पाकिस्तान पहुँचना है और उधर से ये फैसला आ गया है। तो देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।